बिहार में चुनाव चल रहा है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की वहाँ पर टक्कर है। यानी कि सबसे बड़ी टक्कर जो वहाँ पर होने जा रही है वो आरजेडी यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की। इंडिया गठबंधन में वहाँ कई पार्टियाँ शामिल हैं और एनडीए गठबंधन में भी कई घटक दल शामिल हैं। एक दूसरे के ऊपर वार प्रहार शुरू हैं। 6 तारीख को पहला चरण बिहार में है जिसमें कई जिले शामिल हैं। सबसे अहम बात उसमें जो है जिसके ऊपर पूरा सत्ता पक्ष हावी है वो एक प्रत्याशी जिसके आज हम जिक्र करेंगे, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी हो की तरफ से जो भी कोई सेंट्रल से केंद्र से जो मंत्री जा रहे हैं या फिर कोई राज्य से मंत्री आ रहे हैं वो उसी व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा उसी की चर्चा है। उसका नाम है ओसामा साहब, जो कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहा है। उसकी वजह क्या है, जो लोग इतनी चर्चा उसकी क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि वो पूर्व सांसद, सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का बेटा है। इसलिए उसके ऊपर बीजेपी के लोग जब हमलावर होते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां पर गए थे तो उन्होंने भी उसको टारगेट किया था, ओसामा साहब को। आसाम के मुख्यमंत्री ने भी ओसामा साहब को टारगेट किया। यानी कि पूरा चुनाव बिहार का ओसामा साहब के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। कोई विकास की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ ओसामा साहब का ही जिक्र हो रहा है पूरे चुनाव में कि ओसामा साहब बहुत बड़े अपराधी हैं। बिहार में कई ऐसे लोग लड़े हैं जिनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है सिवाय ओसामा साहब के। ओसामा साहब के लिए कल रघुनाथपुर विधानसभा में एक बड़ी रैली करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कन्नौज के सांसद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचते हैं और ओसामा साहब के लिए एक बड़ी रैली करते हैं। रैली को देखकर अखिलेश यादव गदगद हो जाते हैं और कहने लगते हैं ओसामा साहब को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि ओसामा साहब पहले से ही इतने फेमस हो चुके हैं। सत्ता पक्ष के लोगों ने इतना फेमस कर दिया है ओसामा साहब को कि अब उनको कोई रोक नहीं सकता जीतने से। जो ओसामा साहब को नहीं जानते थे आज वो ओसामा साहब को जान गए हैं। जो ओसामा साहब को वोट नहीं देना चाहते थे वो आज ओसामा साहब को वोट देने के लिए तैयार हैं। उसका रीजन ये है कि सत्ता पक्ष के लोग जब ओसामा साहब को टारगेट किए तो ओसामा साहब इससे फेमस होते चले गए। लोगों की नजरों में आ गए ओसामा साहब कि ओसामा साहब हैं क्या। ओसामा साहब आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रहे पहली बार रघुनाथपुर विधानसभा सीट से, जो कि पहले ओसामा साहब के पिता शहाबुद्दीन इसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े, फिर सीवान से कई बार के सांसद हैं। सीवान के लोगों से जब बात करने पर पता चला तो ये मालूम हुआ कि शहाबुद्दीन साहब ने यहाँ पर जो विकास किया था उसके बाद से कोई विकास नहीं हुआ। रघुनाथपुर में सभी जाति धर्म का वोट ओसामा को मिलने जा रहा है। रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर जब लोगों से बात करने पर पता चला कि ओसामा साहब यहाँ से भारी बहुमत से जीत रहे हैं। ओसामा साहब को यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग वोट करेंगे। ओसामा साहब चुनाव से लड़ने से पहले ही कुछ ऐसे काम कर दिए जो लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ओसामा साहब के बारे में लोग बताते हैं कि ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं रघुनाथपुर विधानसभा से, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, विदेश से बैरिस्टर हैं, ऐसा लोग वहाँ पर बोल रहे हैं ओसामा साहब के लिए। ओसामा साहब के लिए अभी कुछ 1-2 दिन पहले तेजस्वी
यादव भी जो रैली करने के लिए पहुंचे थे, जो कि मौसम खराब होने के बावजूद वहां पर ओसामा साहब के लिए रैली करने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद कल अखिलेश यादव खुद वहां पर हेलीकॉप्टर के द्वारा ओसामा साहब के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। ओसामा साहब पहली बार लड़ रहे हैं चुनाव और उनको इतना जनसबूत उनके साथ में चल रहा है कि लोग सत्ता पक्ष के लोग अब किस तरह से चुनाव उनको हराया जाए, किस तरह से उनको बदनाम किया जाए, ये सारी तिगड़ी वहाँ पर सुलझाई देखी जा रही है। अखिलेश यादव ने कई भारतीय जनता पार्टी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला किया और वादा किया लोगों से कि तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और वो 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, जैसा कि इससे पहले दे चुके हैं। अब सरकार बनने के बाद हर घर में तेजस्वी नौकरी देंगे। ओसामा साहब एक नए विधायक बनेंगे तो नई सरकार भी बनने जा रही है और हमारा पूरा सपोर्ट ओसामा साहब और तेजस्वी के लिए है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने बिहार के और यहाँ पर रोजगार दें लोगों को, नई नई फैक्ट्रियाँ लगे ताकि लोग यहाँ के लोग बाहर ना जा सके नौकरी करने के लिए। इस तरह की कई बातें उन्होंने की और लोगों से आह्वान किया कि यहाँ बिहार सरकार बदलो, दिल्ली सरकार अपने आप बदल जाएगी और उसके बाद हम यूपी में 27 में यूपी बदल देंगे, पीडीए की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव की दीवानगी इस कदर थी कि लोग अखिलेश यादव को देखने सुनने के लिए वहाँ पर घंटों पहले वहाँ पर जमावड़ा लग गया था। भारी जनसमूह एक वहाँ पर जमा था रैली में, वो सिर्फ अखिलेश यादव और ओसामा साहब की बदौलत आया हुआ था। मंच पर आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी, जो कि विधानसभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, कई बड़े नेता वहां पर मौजूद थे और उत्तर प्रदेश के से भी कई लोग वहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कई लोग वहां पर प्रचार करने के लिए भी जा रहे हैं, क्योंकि 6 तारीख को वहां पर पहला चरण है। अब दूसरी जगह भी लोग जाएंगे। अब अखिलेश यादव दूसरी जगह जाएंगे या नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव खेसारी लाल यादव के लिए भी प्रचार करने के लिए छपरा गए थे। एक बड़ा जनसमूह वहां पर देखने को मिला था। खेसारी लाल यादव के लिए जब प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव खड़े हुए तो लोग नारे लगाने लगे। अखिलेश यादव की दीवानगी इस कदर है। अखिलेश यादव बड़े नेताओं में गिनती उनकी होती है। अखिलेश यादव देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओसामा साहब, जो कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।